Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences. If we have these kind of sentences, then we can start speaking or reading or writing English. तो यदि आप भी इसी प्रकार के sentences से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. फैमिली बैकग्राउंड. Many times you have heard this word. कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है? इस प्रकार से तो फैमिली बैकग्राउंड का मतलब होता है पारिवारिक स्थिति, यानी कि आपके परिवार की स्थिति क्या है, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली बैकग्राउंड. डियर फ्रेंड, आज के समय में सबसे कठिन जो वर्क है वो है किसी को समझाना. तो किसी को समझाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक अंडरस्टैंड एनीवन. मेक अंडरस्टैंड एनीवन, किसी को समझाना. टू मेक अंडरस्टैंड एनीवन इज अ डिफिकल्ट वर्क. आज के समय में किसी को समझाना बहुत कठिन काम है. कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल हु कैन एडजस्ट विद एनीवन. कुछ लोग होते हैं किसी के साथ आसानी से रह लेते हैं और किसी को प्रॉब्लम आती है. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि किसी भी माहौल में रहना, तो लिव इन एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. लिव इन एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, किसी भी माहौल में रहना. जैसे हम कहना चाहते हैं कि वो ही इज वेरी फ्रेंडली पर्सन, वह बहुत मित्रवत व्यक्ति है. ही कैन लिव विद एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, वह किसी भी माहौल में रह सकता है. प्ले एनी काइंड ऑफ सॉन्ग. जब हमें किसी के ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के गाने बजा सकते हैं या किसी भी प्रकार के गाने बजाना, किसी तरह का गीत बजाना या गाने बजाना, तो इसको बोलते हैं प्ले एनी काइंड ऑफ सॉन्ग. जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ सॉन्ग. कोई प्रतिबंध नहीं है, आप किसी भी प्रकार का सॉन्ग बजा सकते हैं. What is your problem? जब कभी आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो कुछ व्यक्ति होते हैं वो बीच में कुछ ना कुछ बोलते हैं. ऐसे लोगों को हम गुस्सा करके बोल देते हैं कि आखिर What's your problem? आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? What is your problem? Adjust with anyone, किसी के साथ रह लेना या किसी के साथ सामंजस्य बना लेना. This is his quality to adjust with anyone. ये उसकी क्वालिटी है, गुण है कि किसी के साथ भी वह रह लेता है या सामंजस्य बना लेता है. He can adjust with anyone. Genuine difference of opinion. वैसे तो वो लोग आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन जब प्रोग्राम कोई भी कार्यक्रम हुआ तो उसमें समझ में आया कि उनके विचारों का वास्तविक मतभेद समझ में आया. तो विचारों का वास्तविक मतभेद, इसको बोलते हैं जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जेन्युइन मतलब वास्तविक, डिफरेंस मतलब मतभेद और ओपिनियन मतलब विचारों. तो विचारों का वास्तविक मतभेद, जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. और कुछ बातें होती हैं जिनको हम ना भी बताना चाहें तो वो भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी कि हजार कई लोगों में बहुत जल्दी फैल जाती हैं. तो इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज करते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलना. जैसे सम रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर्स, कुछ अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलते हैं. लव अफेयर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं. जब कभी कोई व्यक्ति हमसे कहना चाहता है, उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं होता है, उसके बोलने का ढंग अच्छा नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं से पोलाइटली व्हाट डू यू वांट. आप जो चाहते हो विनम्रता पूर्वक कहो. तो जो चाहते हो विनम्रता पूर्वक कहो, से पोलाइटली व्हाट डू यू वांट. डेवलप द आउटलुक ऑफ ब्रदरहुड. डियर फ्रेंड्स, आज के समय में
लोगों के बीच में जो हार्मनी है, सामंजस्यता है, वो बहुत कम होती जा रही है। यानी कि दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, यही है ब्रदरहुड। तो आज के समय में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को हम कहते हैं भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तो बोलते हैं डेवलप द आउटलुक ऑफ ब्रदरहुड। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड डेवलप द आउटलुक ऑफ ब्रदरहुड। हर भारतीय नागरिक को भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस which will help you to speak English. I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।